भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और कालादम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पर खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो मंजर आम पर अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानियां पढ़कर कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। कहा, हमें अस्करियत और ताकत के जरिए कश्मीर की फौज बहाल करके आज़ादी और दीगर मामलात में सब कश्मीरियों को शामिल करना चाहिए। खारजी शहजाद की गुफ्तगू। चहला मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। मशकूक रवाबित और हसास नोयत का मवाद सामने आ गया। एक मुलजिम की निशानदही पर असलाह जखीरा बरामद। हसास तनसीबात के नक्शे और मुबैना हमले के मंसूबों की भी बरामद। जराए के मुताबिक दुश्मन खुफिया एजेंसी के साथ मुबैना राब्तों के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बन गए। रियासती सलामती, अमन आमा और कौमी मफादात के खिलाफ किसी भी सरगर्मी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जराए का कहना है कि बरवक्त कार्रवाई से हसास तनसीबात और अवामी सलामती को मुमकिन खतरे से महफूज बनाया गया। कौमी सलामती के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आवाम से अपील की गई है कि मशकूक सरगर्मियों को फौरी इत्तला मुतल्लिका इदारों को दें। कालादम एक्शन कमेटी के अहम रुकन फैसल गिलानी का नाम नेहाद तहरीक से मुतल्लिक लाताल्लुकी का ऐलान। रावलाकोट में कालादम एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों की मुसम्मत। कहा कि कालादम कमेटी की जानिब से मासूम शहरियों के खून की होली खेली जा रही है। आज़ाद कश्मीर के अवाम कालादम कमेटी के पुरतशद्दुद बयानी को मुस्तरद कर रहे हैं। अवामी हल्कों और माहिरीन की जानिब कालादम एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा। कहना है, खारजी शहजाद का बयान वाज़ेह है कि बदअमनी और इंतशार के मज़मूम मज़ाहिम भारतीय पुष्टपनाही पर किए जा रहे हैं। कालादम कमेटी की हिमायत में फितनतुल खवारिज की एलानिया सफ़बंदी आज़ाद कश्मीर में भारतीय अज़ाइम की नाकामी पर इसकी बेचैनी का वाज़ेह सबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनान के आर्मी चीफ की GHQ में मुलाकात। दोनों अस्करी सरबराहान का खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने पर बातचीत, बामी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू। लेबनानी आर्मी चीफ का गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना और पाकिस्तानी मसला अफाची पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। ईरानी मुज़ाकरातकार हमें सब कुछ देने के लिए तैयार। अगले 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर मुकम्मल फतह का ऐलान कर सकता हूँ। अब नाए-हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, नई जंग चाहता हूँ, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया, ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी तो इसराइल तन्हा होगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अपने अहदाफ के लिए मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं, ईरानी इस जंग को मजीद जारी नहीं रखना चाहते, ये उनके मुफाद में नहीं। मजीद कहा, अगर हम इस मुआहदे तक पहुँच जाते हैं तो ये अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा। ईरान को अपने दिफा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन रद्द अमल देना होगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ का कहना है, अमरीका न जंगबंदी का ख्वाहिशमंद, ना ही बामानी मुज़ाकरात चाहता है। ईरान कौमी मफादात के मुताबिक जंग और मुज़ाकरात का इंतखाब करेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान बद-एतमादी की फिजा मौजूद। अमरीका की जानिब से संजीदगी दिखाई दी तो मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं, मुंजमद असासों पर से रुकावट को हटाया जाना और मुल्क पर आयद पाबंदियों का खात्मा वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात में ईरान के लिए बुनियादी और नागुज़ीर मुतालबात में से है। अमरीका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन अभी तक किसी हद में मुसव्वदा तक नहीं पहुँचे। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि जंगबंदी के मुसव्वदे में लेबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा।
राफेल गुर्जी के ईरान से जोहरी तनसीबात के मुआयने के अमल में ताउन की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा की जोहरी तवानाई के निगरान इदारे के सरबराह ने कहा कि ईरान का दोबारा मुआयना कारों के साथ ताउन करना नहायत अहम है ताकि आलमी इदारा ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मौसर निगरानी जारी रख सके। कौमी असम्बली का इजलास कल तलब। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे जबकि सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे तलब किया गया है। दोनों इजलास तलब करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास एक बार फिर मौखर कल सुबह 11:30 बजे होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में PSGP समेत अहम बजट उमूर की मंजूरी दी जाएगी। अब तक 3, 8 और 9 जून को बुलाए गए इजलास मौखर हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वक्त की मुलाकात। वफाकी बजट में ज़रई शोबे के हवाले से इक़दामात पर मुशावरत की गई। शुरका ने हालिया मुतारिफ कराई गई सीड पॉलिसी और ज़रई इस्लाहात का खैर मकदम किया और इसे ज़रई शोबे के लिए गेम चेंजर करार दिया। मुआशी तरक्की में ज़रई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने और मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की हिदायत। जायज़े इजलास से खिताब में कहा कि खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। पाक चीन ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। सी पैक 1 बेल्ट 1 रोड इक़दाम का अहम जुज़्व है। ये मनसूबा पाकिस्तान में तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की ज़मानत है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत और देरीना ताल्लुकात पर मुकम्मल यकीन रखती है। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों में दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। दोबारा पोलिंग के बाद हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज कहते हैं, कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर अवाम और इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने लेवी की सूरत में टैक्स पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। मीडिया गुफ्तगू में कहा, बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। बजट कब पेश होगा, तारीख का कोई अता पता नहीं। पूरा पाकिस्तान उनको तोहफे में दे दिया गया है। ये सब आपस में एक हैं। अफगान तालिबान वादों पर अमल दरामद में नाकाम रहे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के लिए अपना दिफा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल बंदूक आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा, तालिबान कलअदम TTP और BLA से लाताल्लुकी इख्तियार न करना मिली भगत की सबूत। अब नायर हुर्मुज़ के करीब अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों अरकान को बहिफाजत रेस्क्यू कर दिया गया। अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे की वजूहात फौरी तौर पर सामने न आ सकी। तहकीकात जारी हैं। लेबनान पर इसराइली जारहियत के खतरनाक नताइज। 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर, इंतहाई शदीद कसमपुर्जी का शिकार। इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। 94% बेघर अफराद अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर। मुतअद्दिद ख़ानदान 3 माह में जमा पूंजी भी ख़त्म कर चुके हैं। और हमास की बड़ी कामयाबी। इसराइल गजा में अबू सालेम और रफा क्रॉसिंग खोलने पर मजबूर। राहदारी खुलने के बाद इमदादी सामान और महदूद आमद और रफ्त भी बहाल हो गई। इंसानी हुकूक की तंजीमों और इमदादी इदारों ने खबरदार किया कि महदूद पैमाने पर खोले जाने वाले रास्ते गजा की तमाम इंसानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं।